जी, जी अली भाई, क्या हाल है आपके? मैं ठीक-ठाक आसान, आप बताएँ कैसे हैं? ठीक है, देखिए अली भाई बात ये है कि हमने जैसा कि डिसाइड किया है कि हम लोग वैसे तो गप लगाते हैं और कभी-कभी आपकी वीडियोज़ भी देखते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा पब्लिक व्यू के अंदर भी डिस्कशन करते हैं, जैसी डिस्कशंस हम करते हैं। और आज गवर्नमेंट ने खुशी मना रही है कि जी इन्फ्लेशन कम हो गई है। और आपने भी फ़ौरन एक वीडियो की है कि जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है, अभी जो है सबसे कम तरीन इन्फ्लेशन है। तो ये वाक़ई बात ठीक है, मैंने भी देखे हैं वो पीबीएस का बुलेटिन देखा है और ये मंथली जो नंबर है 5.7% के ऊपर है और ये वाक़ई अब तक कम है, तो थोड़ा-सा बताएँ इसको? मतलब ये वाक़ई खुशी की खबर है, लोग खुश हो जाएँ अब। थैंक यू एहसान। वो कहते हैं ना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो आप अगर देखें तो जुलाई 2018 में ग़ालिबन इनकी हुकूमत आई थी, या इलेक्शन हुए थे। तो उस वक़्त से अभी तक हम देखें तो तकरीबन प्राइसेज़ जो है 23% आपकी कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई इंडेक्स होता है उसमें बढ़ चुकी है। और अगर फूड प्राइसेज़ देखें तो 31% बढ़ चुकी हैं। और अगर हम वेजेस देखें तो जितने लोग देख रहे हैं बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब होंगे जिनकी वेजेस पिछले 2.5 साल में 23% या 31% से बढ़ी है। ज़्यादातर लोगों की वेजेस इससे कम बढ़ी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वेजेस गिरी भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी भी गई है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं हुँ। जिनके रिटर्न जो पहले थे वो उनसे कम बन रहे हैं। तो अगर हम देखें कि एक मैयर होता है कि आप वेजेस को देखते हैं और नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स को देखते हैं। ठीक हो तो गया। और उनको अगर रिलेटिव टू कोर इन्फ्लेशन देखें तो अगर आप इसको यूँ देखेंगे, ये ग्राफ जा रहा है नॉन पेरिशेबल आइटम्स के फूड का और ये ग्राफ जा रहा है आपकी वेजेस का, ठीक है? नहीं, रिलेटिव टू तो तो आप कह तो रहे ये हैं लोगों गैप की बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे हैं लोगों की आमदन कम हो गई, महँगाई ज़्यादा हो गई। देखिए, आम बंदे को ना ये कोर जी हाँ। इन्फ्लेशन, नॉन पेरिशेबल आइटम, पेरिशेबल आइटम मुश्किल समझ आते हैं। लेकिन आपकी जो बात है कि जब से गवर्नमेंट आई है 23% चीज़ों की कीमत में इज़ाफ़ा हुआ है। ये एग्रीगेट नंबर है, ये नहीं कि जो चीज़ ₹100 की थी, जब पीटीआई गवर्नमेंट आई, आज वो ₹123 की है, ये आपका मतलब है? मतलब ये है कि जी सीपीआई के अंदर जितनी गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती है उसकी एक बास्केट बनती है, उसका बिल्कुल, एक वेटेड एवरेज निकलता है। उस वेटेड एवरेज जो इंडेक्स की प्राइस जो थी वो पिछले 2.5 साल में 23% से बढ़ गई है। बढ़ कुछ गई चीज़ें एग्रीगेट। इसमें ज़्यादा भी बढ़ी होंगी, कुछ कम भी बढ़ी होंगी। ठीक है और इस महीने जो 5% हमारा ग्राफ है या इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या है? मज़ीद 5% बढ़ी है, ज़रा आम अल्फ़ाज़ में समझाएँ ना? नहीं, अगर महीने के अंदर देखें तो अगर दिसंबर से जनवरी के अंदर जो ये प्राइसेज़ है तकरीबन 0.2% से डिक्लाइन हुई है। हाँ, ठीक है और और ये ये जी, जी, एनुअलाइज़्ड नंबर है। ईयरली जी, जी एंड ये मैं आपको तो महीने का ना बता रहा हूँ ना, जो कीमतें दिसंबर में थी, उस वर्ष जनवरी में वो इंडेक्स जो है 0.2% से डिक्लाइन हुआ है। यानी कि दिसंबर तक वो 23.2% था, तो अब 23.0% आ गया। ओके, लेकिन हम एनुअल इन्फ्लेशन जो होती है थोड़ी डिसेप्टिव होती है। एनुअल इन्फ्लेशन इस तरह होती है कि जनवरी 2021 में एज़ कंपेयर टू जनवरी 2020 के प्राइसेज़ आर इंक्रीज़्ड बाय 5.7%। यस, ठीक है बिल्कुल जी। सही। इस वक़्त इसमें ये देखना है कि जनवरी 2020 के अंदर नंबर क्या था। जनवरी 2020 के अंदर जो मंथली प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुई थी वो 2% थी और जो ईयरली प्राइस इंक्रीज़ थी वो 14.6% थी। यानी कि वो हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी पीटीआई के ज़माने की। यानी कि वो हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी 2010-11 के बाद। और यही है वो जो ठीक है उसको जी? आप लार्ज बेस इफ़ेक्ट कहते हैं, ये वही चीज़ है तो ना? नेचुरली इसका नेचुरली जी मतलब आपकी ये नहीं इसका मतलब आम अल्फ़ाज़ में ये है कि हम ये कह रहे हैं कि पिछले जनवरी के मुकाबले में इस जनवरी में कीमतें 5.7% ज़्यादा हैं, लेकिन पिछले जनवरी में क्योंकि प्राइसेज़ इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बहुत बड़ी बेस के ऊपर 5% इज़ाफ़ा है। लेकिन आप ये बिल्कुल कह रहे सही, हैं कि पिछले माह के हिसाब से ये प्राइस कम है, बिल्कुल ठीक, 0.2% ये गिरी है। तो मुझे ये बताएँ बिल्कुल। कि साथ ही तो पेट्रोल की खबर जो आ रही है कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, तो उससे अब इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं होगा, एनर्जी प्राइसेज़ जब बढ़ेंगी? बिल्कुल जी, पेट्रोल की प्राइसेज़ बढ़ने से इसमें इज़ाफ़ा होगा। देखिए वो पेट्रोल की प्राइसेज़ अभी जो बढ़ाएँगे वो फ़रवरी की बढ़ाएँगे। फ़रवरी के अंदर उसका नंबर आएगा। तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट आएगा उस पे और उस पे फ़रवरी के आएगा। अंदर उसका भी इम्पैक्ट आएगा। फिर अगर आपकी बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है लेकिन अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं है।
तो फिर इस वक़्त मतलब ये लोग सुःख का साँस लें कि अब महँगाई कुछ कम हो गई है या अभी महँगाई हमें लगेगा कि अगले 1-2 माह के अंदर मुझे तो ये अंदाज़ा होता है कि जैसे ये फिर स्पाइक करेगी थोड़ी-सी क्योंकि बिजली की प्राइसेज़ का भी इम्पैक्ट आएगा, पेट्रोल की प्राइस का आएगा, तो ये बढ़ नहीं जाएगी दोबारा कुछ? नेचुरली देखिए, अगर हम पेट्रोल प्राइसेस और बिजली की प्राइसेस को ज़ेहन से निकाल दें तो वो एक 5% की जो 5.7 की इस दफ़ा इन्फ्लेशन आई है वो अप्रैल मई में 10% की भी हो जाएगी। हुँ, अगेन उसमें बेस इफेक्ट और वो सारी चीज़ें हैं जो हम अबाले बात कर चुके हैं। आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इन्फ्लेशन कितनी है, पिछले साल के हिसाब से आम आदमी कहता है कि अब कौन सी कीमत बढ़ रही है, कौन सी कीमत बढ़ कम रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है चूंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी बिजली की कीमत बढ़ रही है क्योंकि आपने कीमतें बढ़ाई नहीं थी, उसकी कई वजूहात है। तो इन सब का इम्पैक्ट आएगा और ज़ाहिर है आम आदमी थोड़ी तकलीफ में और आएगा।